कुछ बातें कुछ गीत ये कार्यक्रम लेकर आई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। दोस्तों, उदासी भरे गानों का एक व्यापक संसार होता है। ठुमकने और थिरकने वाले गाने हर युग में अपनी जगह बनाते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में अलग अलग गायक गायिकाओं के ऐसे उदास गाने हम आपको सुनवाएंगे जो आपके दिल के बेहद करीब हो और जिंदगी से उन गानों का ताल्लुक हो। तो आप बताइए कि क्या उदासी भरे गीतों से आपका कोई ताल्लुक रहा है या ऐसे गाने आपको उदास भरे दिनों में आपको राहत पहुंचाते हैं, सुकून देते हैं। अपनी जिंदगी में कब आपको उदासी का सामना करना पड़ा? उदासी भरे लम्हों में क्या संगीत ने आपका दामन थामा है? कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में हम उदास गीतों की महफिल लेकर हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनिए ये गीत और इस गीत में जीवन दर्शन भी छुपा है। बताइए हमें फिल्म का नाम। गाना सुनना है आपको और बताना है फिल्म का नाम। जीवन से लंबे हैं बंधु, जीवन से लंबे हैं बंधु, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। एक पल थम के रोना होगा, एक पल चलना हंस के, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। जीवन से लंबे हैं बंधु। राहों से राही का रिश्ता कितने जन्म पुराना, एक को चलते जाना आगे, एक को पीछे आना। मोड़ पे मत रुक जाना बंधु, दो राहों में फंस के, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। जीवन से लंबे हैं बंधु। छोटी पड़ गई लंबी आस डगरिया, भोर के मंजिल वाले उठकर भोर से पहले चलते, ये जीवन के रास्ते।
ये गाना हमने आपको सुनवाया मन्ना डे की आवाज़ में और पूछा था फ़िल्म का नाम। इधर हमने गाना बजाया और श्रोताओं के जवाब आ गए। आशीर्वाद फ़िल्म का नाम और श्रोताओं की टिप्पणियाँ भी हमें मिल रही हैं। वो टिप्पणियाँ भी हम पढ़कर सुनाते चल रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, उदासी क्या होती है उससे पूछो जिसने माँ खोई है। बहुत ही उदास रही थी जब माँ नहीं रहीं। कई दिनों तक तो मेरी प्यारी माँ के लिए तू कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, यही गाना सुनती रही। और भी बहुत सारे गाने हैं जो मैं अभी बताऊंगी। इस तरह के गाने सुनते हुए आंखें नम हो जाती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज हरियाली दिवस पर ज़रूर कुछ गाने सुनवाएं। आज के दिन हम ये संकल्प लें कि हरियाली को नष्ट होने से बचाएंगे। एक श्रोता की टिप्पणी है कि हमारी अपनी अवनी जीवन सृष्टि का अस्तित्व, यही उसकी खासियत है। सघन शिलावरण, शीतल जलावतरण और वातावरण, ये उसके स्वयंभू सुंदर सुंदर आभूषण हैं। और क्षमाशील धरती को, शस्य श्यामला धरती को हमें बचाना है। तो आज हम ये संकल्प लें। कई बार उदास हो जाता है इन सब बातों को सोचते हुए मन। चलिए अब अगले गाने की और अगले सवाल की बारी है। सुनिए अगला गाना। फिल्म संजोग से मुकेश की आवाज़ है। वैसे भी मुकेश के गाने उदासी भरे गानों के लिए मुकेश की आवाज़ जानी जाती है और जब मुकेश की आवाज़ हम सुनते हैं तो खुद उदासी से भर जाते हैं और साथ में जब हम खुद गमगीन होते हैं तो ये गाने हमें सहलाते भी हैं, राहत भी देते हैं। सुनिए गाना, बताइए हमें पर्दे पर इसे कौन कलाकार गा रहे हैं। कौन कलाकार गा रहे हैं पर्दे पर, ये है आपको बताना। फिल्म का नाम है संजोग।
संजोग फिल्म का गाना हमने सुनवाया मुकेश की आवाज में और हमने आपसे पूछा था पर्दे पर इसे कौन कलाकार गा रहे हैं। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है। प्रदीप कुमार पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना और हमारे श्रोताओं की लगातार टिप्पणियां मिल रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज दुखों की गम की बातें होंगी। दरअसल हमें हर परिस्थिति में समभाव और समव्यवहार रखना चाहिए। संसार में सुख दुख, अमीरी गरीबी, जीवन के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु जब कभी आदमी ज्यादा गमगीन या दुखी हो जाता है तो वो गम भी कई बार उसे सुकून देता है, उसकी परीक्षा लेता है। इस संदर्भ में मुझे फिल्म सीमा का गीत याद आ रहा है और बहुत सारे श्रोताओं ने फिल्मी गानों के दुख भरे गीतों की लंबी फहरिस्त भेजी है। हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप सभी का। और एक श्रोता ने लिखा है आज हरियाली के गीत जरूर शामिल करें। आज के दिन हम संकल्प करें कि हरियाली को नष्ट होने से बचाएंगे। जरूर ये एक टिप्पणी हमें मिली है। ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि जिंदगी उदासी और खुशियों का एक दरिया है। ये हमारे ऊपर है कि हम इसे कैसे पार कर सकेंगे। आंखों में आंसू और मन में उदासी हो तो रास्ता लंबा हो जाता है। खुशियों से दामन भरा हो तो कैसा भी हो रास्ता हम बहुत आसानी से इसे पार कर लेते हैं। पर कुछ उदासी मन में अटल स्थिर हो जाती है। फिर कोई खुशी सुख नहीं देती, कोई गीत सहरा नहीं बनता। कोरोना ने मुझे जीवन भर की उदासी दी है। मेरे छोटे भाई को मुझसे छीन लिया। इस उदासी की दवा शायद दुनिया में कोई नहीं बन सकता। हम आपका दुख समझ सकते हैं भाई। और एक श्रोता ने लिखा है गम और खुशी, प्रसन्नता और उदासीनता ये सब इंसानी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है और समय समय पर गीतों के जरिए सुनकर या गाकर अभिव्यक्त होता रहता है। मन प्रियजनों का साथ पाकर खुश और उनसे बिछड़कर उदास हो जाता है। तब केवल खट्टी मीठी स्मृतियां ही पूंजी बनकर जीवन भर को साथ रह जाती हैं। और गानों की फहरिस्त इन्होंने भेजी है। अब अगले गाने की बारी है। सुनते हैं अगला गाना। आपको बताना है ये गाना किस कलाकार पर फिल्माया गया है। किस कलाकार पर ये गाना फिल्माया गया है ये आपको बताना है।
वो कौन थी, ये नाम फ़िल्म का था और हमने आपसे पूछा था किस पर फ़िल्माया गया है ये गाना। साधना पर फ़िल्माया गया था ये गाना और संगीतकार मदन मोहन, इस फ़िल्म के डायरेक्टर थे राज खोसला। और कुछ श्रोताओं की हम टिप्पणियाँ भी पढ़ते चल रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, ज़िंदगी उदासी और खुशियों का दरिया है। ये हमारे ऊपर है कि हम इसे कैसे पार करेंगे। आँखों में आँसू और मन में उदासी हो तो रास्ता लंबा ही हो जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि संगीत चाहे खुशी दर्शाए या उदासी, जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। उदासी वाले गानों में हमें शब्दों पर विशेष ध्यान देना होता है। हम बहुत विशेष ध्यान देते हैं और उन भावों को अपनी ज़िंदगी से जोड़ने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा, जब हम गाने सुनते हैं ध्यान से तो ऐसा लगता है हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। और एक श्रोता की टिप्पणी है, वो लिख रहे हैं कि उदासी को हटाना हो तो ममता की ज़रूरत पड़ती है। ममता माँ की हो, बहन की हो, पत्नी की हो या अपना कोई हो। अपने प्यार से उस उदासी को हटा दें। उदास गीत भी हमें बड़े अच्छे लगते हैं जब हमारा मन उदास होता है। और बहुत सारे गानों की फ़हरिस्त इन्होंने भेजी है उदास भरे गीतों की। अब अगले गाने की बारी है, सुनिए ये गाना और हमें बताइए पर्दे पर ये कौन गा रहे हैं गाना, मतलब किस कलाकार पर फिल्माया गया है ये गाना। सुनिए मर्यादा फ़िल्म का ये गीत। रात है वीरान दिल की महफिल है, उदास रात है वीरान दिल की महफिल है। न हम सफर है कोई और न कोई मंजिल है,
लेकर कहाँ चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली। मर्यादा फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और हमने आपसे पूछा था ये गाना किस कलाकार पर फिल्माया गया है। हमारे श्रोताओं की ओर से त्वरित जवाब आया, राजेश खन्ना। बिल्कुल सही जवाब आपने लिख भेजा है। दोस्तों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और तमाम श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं हमारे श्रोता। हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वैसे तो आज उदास गीतों की महफिल है इस कार्यक्रम में, लेकिन इतने सारे श्रोताओं की पसंद है और इतने श्रोताओं ने शुभकामनाएं भेजी है, तो चलिए हम कुछ टिप्पणियां भी पढ़ देते हैं और उसके बाद पर्यावरण पर एक गाना आपको सुनवाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज हरियाली के गीत जरूर शामिल कीजिएगा। आज के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के दिन हम ये संकल्प लें कि हरियाली को नष्ट होने से बचाएंगे। और एक श्रोता ने लिखा है, विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी मित्रों से अनुरोध है कि साल में एक पौधे जरूर लगाएं, साथ साथ उसकी देखभाल भी जरूर करें। दोस्तों, कुदरत की गोद हमें सुकून देती है, सुकून से भरी होती है कुदरत की गोद। ये कुदरत, ये धरती हमें सुकून देती है। तो चलिए इसी बात पर सुनते हैं ये गीत। फिल्म है बूंद जो बन गई मोती। आपको बताना है गीतकार का नाम। वसुंधरा नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। आपको बताना है गीतकार का नाम। आवाज है मुकेश की। सुंदरा पे नीला नीला ये गगन, जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गाना हमने सुनवाया मुकेश की आवाज में। आपसे पूछा था गीतकार का नाम और श्रोताओं की ओर से सही जवाब आ चुका है। गीतकार हैं भरत व्यास और संगीतकार सतीश भाटिया। दोस्तों, कई बार जब हम एकाकी होते हैं तब भी उदास हो जाते हैं। कई बार सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब भी उदास हो जाता है दिल। उदासी की कोई वजह नहीं होती कई बार, तो भी उदास हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि बेवजह आप उदास हो जाते हैं और ऐसे में हम उदासी भरे गीतों का दामन
दामन थाम लेते हैं। हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां लगातार मिल रही है। एक श्रोता ने लिखा है, उदासी भरे गीतों ने मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा मेरे गीत हैं तुम न जाने किस जहां में खो गए। और एक श्रोता ने लिखा है कि उदासी या गमजदा गीत पर आधारित कार्यक्रम है तो पहली पसंद मेरी फिल्म डाकू के गाने की है, कभी गम से दिल लगाया। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज उदासी भरे गीतों की महफिल है तो ममता जी आज रुला कर ही रहेंगी। भाई ऐसा बिल्कुल उद्देश्य हमारा नहीं है, बस कई बार ऐसा होता है कि उदासी भरे गाने हमें राहत देते हैं, सुकून देते हैं। हम कई बार बहुत दुखी होते हैं लेकिन कोई उदास गीत सुन के हम सुकून से भर जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है जब उदासी भरा गीत मुझ में एक नवजीवन का संचार किया। एक बार मैं बहुत मायूस थी, मैं चुपके चुपके रो रही थी, मैं डिप्रेशन में थी। तभी विविध भारती से ये गीत बजने लगा, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, ये भक्ति भाव पर आधारित गीत। और सच मानिए ममता जी, वो सुनकर मेरी बहुत हिम्मत बंधी, मैं आंसू पोंछ कर उठ खड़ी हुई कुछ कर गुजरने के लिए। मैं मानती हूँ कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर एक दरवाजा अवश्य खोल देते हैं। बस हमें धीरज नहीं खोना है और आपा खोकर कोई भी गलत कदम नहीं उठा लेना है। ये वाकया मैं पहले लिख चुकी हूँ, आज फिर से लिख रही हूँ। और आपका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं अपने दिल की बात साझा करने के लिए। इस तरह आप सभी श्रोता अपने दिल की बात साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। उसके लिए आपको टाइप करना है www.facebook.com/vbs मुंबई। अब अगले गाने की बारी है। फिल्म है झुमरू, आवाज किशोर कुमार की है। आपको बताना है संगीतकार का नाम। किशोर कुमार की आवाज में गाना है, आपको संगीतकार का नाम बताना है। फिल्म झुमरू से। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। शाम तन्हाई की है, आएगी मंज़िल कैसे, शाम तन्हाई की है, आएगी मंज़िल कैसे, जो मुझे राह दिखाए वही तारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। झुमरू फिल्म का ये गाना हमने सुनवाया किशोर कुमार की आवाज में। आपसे पूछा था संगीतकार का नाम। संगीतकार का नाम किशोर कुमार है। और जैसे ही हमने सवाल पूछा इधर श्रोताओं के जवाब आने लगे। और एक श्रोता ने लिखा है, जितनी लिखी थी मुकद्दर में हम उतनी जी चुके, अब तो दिन मरने के हैं, जीना था जितना जी चुके। फिल्म नई रोशनी ये है पसंद का गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो दिन भर विविध भारती सुनता रहता हूँ, तो उदास होने का चांस
डांस नहीं होता, फिर भी मुझे हेमंत कुमार जी का गाया गीत बस एक चुप सी लगी है, नहीं उदास नहीं, मुझे अच्छा लगता है। और एक श्रोता ने लिखा है, वो सुबह कभी तो आएगी, जब भी सुनती हूँ तो हमेशा आंखें नम हो जाती हैं और विविध भारती सुनने का मज़ा अलग ही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लगातार विविध भारती से जुड़े हुए हैं और आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और अपनी टिप्पणियां भी भेज रहे हैं। अब अगले गाने की बारी है, अगले सवाल की बारी है। सुनिए ये गाना अनुपमा फिल्म से गाना है, हेमंत कुमार की आवाज है। आपको बताना है पर्दे पर इस गाने को कौन गा रहे हैं, आपको कलाकार का नाम बताना है। सुनिए गाना, बताइए कलाकार का नाम। फिल्म है अनुपमा। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों। ये फूल चमन में कैसा खिला, ये फूल चमन में कैसा खिला, माली की नजर में प्यार नहीं, हंसते हुए क्या क्या देख लिया, अब बहते हैं आंसू बहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों। एक ख्वाब खुशी का देखा नहीं, एक ख्वाब खुशी का देखा नहीं, देखा जो कभी तो भूल गए, मांगा हुआ तुम कुछ दे न सके, जो तुमने दिया वो सहने दो। या दिल की सुनो दुनिया। अनुपमा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। हमने आपसे पूछा था पर्दे पर इस गाने को कौन गा रहे हैं, धर्मेंद्र। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है। अचरज की बात यह है कि तुरंत सवाल पूछो, तुरंत जवाब आ जाता है और एक भी सवाल गलत नहीं होता है श्रोताओं की ओर से। एक श्रोता ने लिखा है, उदासी और प्रसन्नता धूप छांव की तरह सदा इंसान के साथ रहते हैं। लंबी जिंदगी में खट्टे मीठे पदार्थों के समान दोनों का ही स्वाद चखना होता है। उदासी और प्रसन्नता के सह अस्तित्व को आज तक कोई मिटा नहीं सका है। जीवन की प्रतिमा को सुंदर और सुसज्जित बनाने में गम और खुशी आभूषण के समान है। इस स्थिति में खुशी से प्यार और गम से घृणा की मनोवृत्ति ही अनेक समस्याओं का कारण बनती है और इसी से जीवन उलझन भरा प्रतीत होता है। जरूरत है इन दोनों स्थितियों के बीच संतुलन बनाने की। चलिए अब अगला गीत सुनते हैं। गाना सुनिए फिल्म मेरे अपने से। इस फिल्म के निर्देशक कौन थे ये आपको बताना है। फिल्म के डायरेक्टर का नाम बताइए। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा
जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। आँखों में नींद न होती, आंसू ही तैरते रहते, ख्वाबों में जाते हम रात भर। आँखों में नींद न होती, आंसू ही तैरते रहते, ख्वाबों में जाते हम रात भर। कोई तो गम अपना था, कोई तो साथी होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। मेरे अपने फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे फिल्म के निर्देशक का नाम पूछा था, यानी डायरेक्टर का नाम पूछा था, फिल्म के निर्देशक गुलजार। कुछ श्रोताओं ने राज खोसला लिखा है, कुछ श्रोताओं ने ऋषिकेश मुखर्जी। लगता है सवाल कठिन था। बहरहाल कुछ श्रोताओं के सही जवाब आ चुके हैं, गुलजार। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि उदासी भरे गीत मन को राहत देते हैं और इस दुनिया से विरक्ति भी होती है। सच कहूँ तो उदासी भरे गीत मेरे पापा की याद दिलाते हैं। वो बहुत गाया करते थे, तब उनके दिल की बात समझ नहीं आती थी। आज वो नहीं है तो समझ में आता है जीवन दर्शन, कोई हमदम न रहा। ये गाना बहुत पसंद आता है। एक श्रोता ने लिखा है, उदास रहना कौन चाहता है, सभी को खुशनुमा और तनाव रहित जीवन अच्छा लगता है, लेकिन कुछ बातें या चीजें ऐसी होती हैं जो उदास कर देती हैं और ऐसे में उदासी भरे गीत मरहम का काम करते हैं। आप सबके साथ कब ऐसा हुआ है जब आप गमगीन मिजाज में हों, जब आप गम के साए में हों और कोई उदास नगमा आपको राहत दिया हो और राहत देता हो। चलिए अब अगले गाने की ओर चलते हैं। आप अपनी पसंद के उदासी भरे नगमे हमसे साझा करते रहिए और अपना कोई यादगार वाकया साझा करना चाहते हैं, अपने दिल की कोई बात साझा करना चाहते हैं तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर आप टिप्पणी कर सकते हैं। अब जो गाना सुनवा रहे हैं इसमें आपको दो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। एक तो फिल्म का नाम आपको बताना है और दूसरा संगीतकार का नाम बताना है। तो दो सवाल है, सुनिए गाना, बताइए फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम। मोहम्मद रफ़ी की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल, संगीतकार का नाम और फिल्म का नाम आपको बताना है। तकदीर का फसाना, तकदीर का फसाना, जाकर किसे सुनाए, इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं, तकदीर का फसाना। सांसों में आज मेरे, सांसों में आज
इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं, तकदीर का फसाना। तुम तो रहो सलामत, तुम तो रहो सलामत, सेहरा तुम्हें मुबारक। मेरा हर एक आंसू, मेरा हर एक आंसू देने लगा दुआएं। इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं, तकदीर का फसाना। जाकर किसे सुना। फिल्म का नाम सेहरा और संगीतकार का नाम रामलाल। 2 सवाल पूछे थे, दोनों सवाल के बिल्कुल सही जवाब आए हैं और आपको बता दें कि संगीतकार रामलाल जी, शहनाई में रामलाल जी को महारत हासिल थी। इस गाने में शहनाई के अंश भी आपको सुनने को मिले होंगे। और अब अगला सवाल पूछने से पहले श्रोताओं की टिप्पणियां भी पढ़कर सुनाते चले। एक श्रोता ने लिखा है कोई अपना आज उदासी भरे गीत प्रस्तुत कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। कोई अपना सपना छूट जाए टूट जाए, गमगीन होना स्वाभाविक है। इस गम या उदासी भरे माहौल में कोई अपनों का साथ या सहानुभूति मिल जाए तो दिल को थोड़ा सुकून मिल जाता है। इसके सिवा विविध भारती भी गम या उदासी को दूर करने वाले ऐसे गाने सुनाकर गम या उदासी कम करने का काम करती है। भाई शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपको विविध भारती राहत पहुंचाती है, जानकर हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। आगे इन्होंने लिखा, जब भी दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है, ये गाना और भी कई गानों की फेहरिस्त भेजी है। एक श्रोता ने लिखा है, सुख और दुख जिंदगी का हिस्सा हैं। जब मन उदास होता है तो कुछ गाने सुनने पर मन हल्का भी हो जाता है। उदासी भरे गीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। अब जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं वो फिल्म फंटूश से है और आपको बताना है किस कलाकार पर फिल्माया गया है गाना। सुनिए गाना और बताइए किस कलाकार पर फिल्माया गया है। फिल्म है फंटूश। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे दर्द हमारा कोई न जाने, अपनी गरज के सब हैं दीवाने। किसके आगे रोना रोए, देश पराया लोग बेगाने। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे लाख यहाँ झोली फैला ले, कुछ नहीं देंगे इस जग वाले। पत्थर के दिल मोमन होंगे, चाहे जितना नीर बहा ले। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे
फंटूश फ़िल्म का गाना हमने आपको सुनवाया। किस कलाकार पर फ़िल्माया गया था ये गाना? हमने आपसे यही पूछा था। देवानंद। कुछ श्रोताओं की ओर से जवाब आया है। हमें लगता है सवाल कठिन था। एक श्रोता की टिप्पणी हम आपको पढ़कर सुनाते चलें। एक श्रोता ने लिखा है, सुख और दुख ज़िंदगी के 2 पहलू हैं। जहाँ में ऐसा कौन है जिसको गम मिला नहीं? सुख है एक छाँव ढलती आती है, जाती है, दुख तो अपना साथी है। लेकिन जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस-पास होता है। ऐसे समय में देश की सुरीली धड़कन विविध भारती की याद आती है और प्रोग्राम पेश करने वाली फिर आगे इन्होंने लिखा है, रेडियो सखी हूँ तो सुने पे सुहागा। मुझे जितने गीत पसंद हैं उसमें दर्द भरे गीत ज़्यादा हैं और रफ़ी साहब की आवाज़ में हो गाने तो क्या कहने। हमें दुनिया को दिल के ज़ख्म दिखलाना नहीं आता, बाबुल की दुआएं लेती जा। इस तरह के तमाम गानों की लंबी फ़हरिस्त है। हमने आज उदास गीतों में शामिल किए हैं कुछ मतलब अलग-अलग गायक-गायिकाओं के फ़िल्मी गाने जो उदासी से भरे हों। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फ़िल्म दो बदन से। आपको बताना है किस अभिनेत्री पर फ़िल्माया गया है ये गाना। फ़िल्म दो बदन का गाना है, आपको बताना है किस अभिनेत्री पर फ़िल्माया गया है। लता मंगेशकर की आवाज़ है। दो बदन फ़िल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और आपसे पूछा था किस अभिनेत्री पर फ़िल्माया गया था ये गाना। आशा पारेख पर फ़िल्माया गया था और हमारे सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है। एक श्रोता ने लिखा है, आज पर्यावरण दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ। और एक श्रोता की टिप्पणी है, बहुत सारे उदासी भरे गीत मुझे अपने
आपने उदास दिल को बहलाने के लिए अपने दिल को बहलाने के लिए सुनता हूँ उदास गीत, तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है। जैसे कि राही मनवा दुख की चिंता, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, और भी गानों का जिक्र इन्होंने किया है। एक गाना ऐसा आपको सुनवा रहे हैं जिसे सुनकर हमें राहत मिलती है, और कुछ ऐसे गाने होते हैं जो दर्द के सुर में गाए जाते हैं। तो सुनिए पतिता फिल्म का गाना, बताइए किसकी आवाज में है ये गाना, आपको गायक का नाम बताना है, सुनिए। है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें, है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, हम दर्द के सुर में गाते हैं। जब हद से गुजर जाती है खुशी, आंसू भी छलकते आते हैं, आंसू भी छलकते आते हैं। है सबसे मधुर वो गीत। कांटों में खिले हैं फूल हमारे, रंग भरे अरमानों के, रंग भरे अरमानों के। कांटों में खिले हैं फूल हमारे, रंग भरे अरमानों के, रंग भरे अरमानों के। नादान है जो इन कांटों से दामन को बचाए जाते हैं, दामन को बचाए जाते हैं। है सबसे मधुर वो गीत। जब गम का अंधेरा घिर आए, समझो कि सवेरा दूर नहीं, समझो कि सवेरा दूर नहीं। जब गम का अंधेरा घिर आए, समझो कि सवेरा दूर नहीं, दूर नहीं। हर रात का है पैगाम यही, तारे भी यही दोहराते हैं, तारे भी यही दोहराते हैं। है सबसे मधुर वो गीत। पहलू में पराए दर्द बसा के, हंसना हंसाना सीख जरा, तू हंसना हंसाना सीख जरा। पहलू में पराए दर्द बसा के, हंसना हंसाना सीख जरा, तू हंसना हंसाना सीख जरा। तूफान से कह दे घिर के उठे, हम प्यार के दीप जलाते हैं, हम प्यार के दीप जलाते हैं। है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें। पतिता फिल्म का गाना था। हमने आपसे गायक का नाम पूछा था, तलत महमूद। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया। कुछ श्रोताओं ने शायद गलती से, भूल से लिख दिया है तलत अजीज। गायक का नाम तलत महमूद, शैलेंद्र के बोलते, शंकर जयकिशन की धुन थी। एक श्रोता ने लिखा है, आज उदास भरे गीत, इस थीम पर दिलकश बातें, सुमधुर गीत अच्छे लग रहे हैं। जब भी जीवन में दुख भरी घटना घटित होती है तो उदासी का कारण बनती है, मन उदास होता है। ऐसे में इंसान कुछ नहीं करना चाहता। ऐसे में उस
उदासी को निकालने के लिए ज़रूरत होती है मनोरंजन, यानी गीत संगीत का दामन थाम लेता है, सुकून मिलता है। हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप सभी का। आपकी जो ये अनमोल टिप्पणियाँ हम तक पहुँच रही हैं और हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अब सुनिए फ़िल्म ज़ंजीर का गाना और बताइए किस पर फ़िल्माया गया है ये गाना? किस अभिनेत्री पर फ़िल्माया गया है ये गाना फ़िल्म ज़ंजीर का? बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे। जो तुझको मंजूर नहीं था, फूल खिले इस प्यार के, फिर क्यों तूने इन आँखों को रंग दिखाए बहार के, आस बंधा के, प्यार जता के, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे। पाप करे इंसान अगर तो वो पापी कहलाता है, तूने भी पाप किया, फिर कैसे कहूँ तू दाता है, राह दिखा के, राह पे ला के, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले। जंजीर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। हमने सवाल पूछा नहीं कि श्रोताओं के जवाब बड़ी मुस्तैदी से और बहुत तादाद में आए। जया भादुड़ी पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना, बिल्कुल सही जवाब है। और एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि जब कोई गीत हमें जब हम दुखी होते हैं तो कोई गीत हमें संभाल लेता है। जब मैं उदास होता हूँ तो कुछ गीत हैं जो मुझे संभलने में बहुत मदद करते हैं, जैसे कि एक अंधेरा, लाख सितारे और भी कुछ गानों की फेहरिस्त इन्होंने भेजी है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको जो गाना सुनवा रहे हैं फिल्म प्यासा से, साहिल लुधियानवी के बोल हैं, हेमंत कुमार की आवाज है। आपको बताना है फिल्म के निर्देशक का नाम। सुनिए गाना, बताइए फिल्म के डायरेक्टर का नाम। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, चाहत के नगमे चाहे तो
आहे सर्द मिली, दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया, बिछड़ गया, बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का था। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। हमको अपना साया अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग। प्यासा फिल्म का गाना था, हेमंत कुमार की आवाज थी। हमने आपसे फिल्म के निर्देशक का नाम पूछा था। हमारे सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है। फिल्म के निर्देशक गुरुदत्त थे। और यही था प्रोग्राम का आखिरी गीत। आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम हमने सजाया था उदास गीतों से। आज का ये कार्यक्रम बस यहीं तक। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।